नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आपके लिए आज लाया हूँ एक ऐसा एनिमी जो आपको बखूबी पसंद आएगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो सोल्जर से फाइट कर रही होती है। सोल्जर उसके ऊपर वार करते हैं बंदूकों से। अगले सीन में हमें तलवार दिखाई देता है और तलवार औरत ने अपने हाथ में ली थी और सोल्जर के ऊपर वार करने को तैयार थी। और सोल्जर भी बोला रुको मत, गोलियां चलाते रहो। और लड़की भी उसके पास धीरे धीरे आती रही और वो गोलियां बरसाते रहे। और लड़की ने उसके पास आकर वो दोनों बंदूकें पकड़ ली। पकड़ने के बाद लड़की ने बंदूकों को हवा में फेंक दिया और कुछ ही देर में वो लड़की उन सबको खत्म कर देती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक कमरे में जाती है और कमरे के बीच में कोई बच्चा पड़ा होता है, शायद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर वो लड़की उस बच्चे को उठा लेती है और वो बच्चे को बाहर ले जाती है। तो अगले सीन में एक और लड़की दिखाई जाती है और वो बोलती है तुमने मुझे रोका नहीं तो मैंने सबको मार डाला। बड़े ही कमजोर नमूने थे, जो भी हो बड़े बेकार प्रजाति है ये। सही कहा ना यूमी। फिर अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम है मिनाटो साहाशी। 19 साल का एक लड़का दूसरी बार फेल हो गया। वो लड़का अपनी मॉम को कॉल लगाता है और बोलता है माफ करना मॉम, मैं इस साल भी फेल हो गया। उसकी मॉम बोलती है अब क्या करोगे, वापस घर आ रहे हो? माफ करना मॉम, मुझे सोचने दो कि मैं क्या करूं। कुछ दिन में दोबारा फोन करूंगा, ठीक है? फिर मिनाटो अपनी मॉम को बाय बोलकर फोन काट देता है। अगले सीन में हमें मिनाटो ट्रेन में दिखाया जाता है। मैं शहरी जिंदगी के मजे लेने के लिए कैपिटल आया था, पर यहाँ तो साला यूनिवर्सिटी का एग्जाम तक पास नहीं हो रहा मुझसे, और फिलहाल मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई मुझे लड़की मुंह तक नहीं लगाएगी। और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। मिनाटो सीरियस होकर अपने आसपास देखने लग जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से एक लड़की नीचे गिर रही होती है। वो लड़की चिल्लाती है वहाँ से हट जाओ। जैसे ही मिनाटो देखता है कि वो लड़की मेरे ऊपर गिरने वाली है तो मिनाटो घबरा जाता है। अगले ही सीन में वो लड़की बिल्कुल पास आ जाती है। वो लड़की सीधा मिनाटो के साथ टकराती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर मिनाटो अपनी एक आँख खोल के देखता है। वो देखता है कि वो लड़की का पिछवाड़ा उसके मुंह के सामने है। वो शर्मा जाता है। फिर वो लड़की बोलती है मुझे इतनी ऊंचाई से छलांग नहीं लगानी चाहिए थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ही मुझे पकड़ा है ना। फिर मिनाटो घबरा के बोलता है खैर पकड़ा तो नहीं कह सकते, पर फिर अगले ही पल मिनाटो देखता है ओह ये कितनी क्यूट है। फिर अगले ही पल उन पर हमला होता है। संभाल के। फिर हम देखते हैं वो उसे बचा लेती है मगर अपने संतरे उसके मुंह में घुसाड़ देती है। फिर हम देखते हैं दो लड़कियां जो उन लोगों से बोलती है लड़ने में ही भलाई है हमारी। फिर वो लड़की बोलती है मैं नहीं लड़ूंगी। फिर वो दूसरे वाली लड़की बोलती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। फिर बीच में हमारा मिनाटो वो झटका क्या था? फिर वो दोनों लड़कियां हवा में कूदती है संतरे वाली लड़की को मारने के लिए। जैसे ही संतरे वाली लड़की देखती है कि वो हमला करने वाली है, वो तुरंत से मिनाटो का हाथ पकड़ लेती है, उसे ले भागती है। वो इतना तेज भाग रही थी कि बेचारा हमारा मिनाटो हवा में उड़ने लगा। वो लड़कियां देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं मिनाटो अपने घर में सोया होता है और वो पलटने वाला होता है। तो जब वो पलटता है तो उसका हाथ वो उस लड़की के संतरों में लग जाता है। तो जब वो एक आँख खोल के देखता है तो वो देखता है कि मेरा हाथ लड़की के संतरों में है। वो जल्दी से घबरा के उठ जाता है और उठ के वो देखता है कि वो लड़की उसके साथ पड़ी थी। फिर वो लड़की भी उठ जाती है और बोलती है मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं यहीं सो गई थी। फिर वो लड़का बोलता है घबरा के नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब लड़की उसे देखती है फिर बोलती है गुड मॉर्निंग, पजामस के लिए शुक्रिया। और धीरे धीरे बटन खोलने शुरू कर देती है। बटन खोल के वो अपने संतरे दिखाने लग जाती है। फिर हमारे हीरो के नाक से खून आ जाता है उसके संतरे देखकर। खैर आपको पता है इसके नाक से खून क्यों आया? पता तो मुझे भी नहीं है, चलो छोड़ो। लड़की उसे बोलती है मैंने कत्ता भी अपने आप ले लिया, उसके लिए माफ करना। मिनाटो क्या हुआ? हमारा मिनाटो उसके संतरों को आंखें फाड़ फाड़ देख रहा था। फिर मिनाटो बाहर भागने लग जाता है और बोलता है मैं बाहर इंतजार करूंगा, जब हो जाए तो बता देना। वो लड़की सोचने लग जाती है ऐसे हुआ क्या। फिर हमारा मिनाटो बाहर बैठ के अकेला सोचता है ये क्या था, ये सब क्या था? इसका मतलब वो सब सपना नहीं था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों बाहर घूमने आते हैं। फिर वो लड़की बोलती है यहाँ सुरक्षित है। हम देखते हैं हमारे मिनाटो की अजीब सी शक्ल बनी होती है और जमीन पे पड़ा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और लड़की बोलती है सच में माफ करना। माफ करना, मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया, मैं हूँ मुसुबी। फिर मिनाटो अपना नाम बताता है। फिर लड़की बोलती है मुझे बचाने के लिए फिर से शुक्रिया। फिर मिनाटो शर्मा के बोलता है ओ नहीं, असलियत में मैंने कुछ नहीं किया। फिर से वो लड़की संतरों को आगे करके बोलती है मिनाटो,
मुझे बचाने के लिए फिर से शुक्रिया। फिर हम देखते हैं मुसोबी नीचे गिरने लग जाती है। मिनाटो जैसे ही देखता है वो नीचे गिर गया। वो बोलता है मुसोबी-chan क्या हुआ? फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की बर्गर खाती है। फिर हमारा मिनाटो मुस्कुरा के बोलता है तो तुम्हें भूख की वजह से चक्कर आ गए थे। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए और खवाने के लिए। हाँ ठीक है, पेट भर के खा लो। फिर हमारा मिनाटो सोचता है इसके यहाँ अजीब कपड़े देखकर कुछ समझ नहीं आ रहे। लड़की बोलती है एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या तुम मुझे आज रात यहीं रुकने दे सकते हो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो? मुझे कोई दिक्कत तो नहीं, पर तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। फिर हमारा मिनाटो पूछता है वैसे तुम्हारे पीछे वो 2 लड़कियां क्यों पड़ी थी? अचानक से वो उसके पास आ जाती है और बोलती है काश तुम जैसा मेरा कोई आशिका भी शामा होता। आशिका भी? हाँ, मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी किसी को। लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कोई बहुत खास, पर अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। हम सबका जन्म आशिका भी के लिए ही हुआ है ताकि हम उन्हें आसमान की ऊंचाई तक ले जाएं। फिर वो उसका हाथ अपने संतरों पे रख देती है। फिर हम देखते हैं मिनाटो बाहर आता है और सोचता है वो क्या था? तभी उसका मकान मालिक आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे कमरे में कोई और भी है? मिनाटो हिचकिचा के बोलता है ओह, वो मेरी दोस्त आई थी मुझसे मिलने। उसका मकान मालिक बोलता है ये घर सिर्फ सिंगल्स के लिए है। अगर मुझे पता लगा तेरे अलावा कोई और है तो तू घर से बाहर। ये कहते ही उसका मकान मालिक चला जाता है। जब वो मकान मालिक चला जाता है तो वो लड़की बाहर आ जाती है और जब मिनाटो देखता है वो लड़की बाहर आई है और वो बोलता है उससे अरे तूने कपड़े बदल लिए? फिर वो लड़की बोलती है क्या मैंने थोड़ी बदतमीजी कर दी? फिर मिनाटो घबरा के बोलता है ओ तुम्हारे संतरे, ओ मेरा मतलब वैसे तो वो मस्त थे। ओह नहीं ऐसा कुछ। फिर लड़की बोलती है अच्छा है। फिर मिनाटो बोलता है शर्मा के वैसे अच्छा होगा कि तुम कहीं और ऐसा ना करो। ओ मेरा मतलब ये नहीं, अगर तुम मेरे सामने ऐसा करोगी तो मुझे मजा आएगा। अचानक से वो रोने लग जाती है और बताती है कि मुझे भूख लगी है। मिनाटो ओ हाँ मैं समझ गया। फिर अगले सीन में देखते हैं वो कहीं बाहर खाना खाने के लिए आए होते हैं और खाना खा के वो बाहर आए होते हैं। वो लड़की बोलती है खाना बहुत टेस्टी था। फिर मिनाटो बोलता है ये जानकर अच्छा लगा। ओह इसने 10 की 10 डिशेस निपटा दी। फिर वो लड़की बोलती है प्लीज मुझे डिनर बनाने दो। मिनाटो हैरान होके बोलता है हैं सच में? हाँ देखना मजा आ जाएगा। फिर मिनाटो बोलते हैं हाँ तुम तब तक स्टोर में जाओ मैं बैंक पर होके आता हूँ। फिर मिनाटो अपने मन में सोचता है मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है एक औरत एक बच्चे को बलून देती है। मिनाटो कुछ सोचते सोचते जाता होता है अपने रास्ते से। फिर हम देखते हैं वो 2 औरतें अचानक से सामने दिख जाती है। फिर वो औरत वो मिनाटो को देख लेती है। जब वो औरत मिनाटो को पहचान लेती है और बोलती है अरे तुम तो उसी लड़की के साथ है ना? फिर मिनाटो बोलता है तुम तो वही कल वाली झटका झटकी वाली लड़की हो। फिर अचानक से मिनाटो के पीछे से आवाज आता है मिनाटो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है कि वो वही लड़की थी। मैं ये पूछना तो भूल ही गई कि तुम क्या खाओगे। फिर मिनाटो चिल्ला के बोलता है नहीं भाग जाओ मुसाबी, भाग जाओ मुसाबी। फिर मुसाबी देखती है कि वो औरतें तो वही हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बोलती है बुरा हुआ, हम दूसरी बारी मिल चुके हैं, अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। फिर वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। हमला उसके सीधा जाके बजता है। हमला उसके इतनी जोर से लगता है कि वो जोर से चलाती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो दोनों जानी बोलती है तुम्हें इस आदमी के साथ देखकर मुझे लगा कि तुम उबर गई हो, पर लगता है तुम नहीं उबरी। किस्मत अच्छी है। फिर से वो हमला करने वाली होते हैं। हमारी मुसोबी भी लड़ने वाली पोजीशन बना लेती है। हमारा मिनाटो बेचारा सोच में पड़ा होता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं मिनाटो भाग के जाता है और मुसोबी को बचा लेता है उसके ऊपर कूद के। मिनाटो उसके ऊपर पड़ा होता है और मुसोबी बोलती है मिनाटो। फिर हमारा मिनाटो खड़ा होता है और बोलता है उसको कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? तो अभी के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले ऑन। आगे की और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो गुड बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना। जल्द मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।